एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट को नहीं जीत पाते, पूरी कोशिश अपना लेते हैं और इस सीट पे हार जाते हैं। और ये सीट है विश्वास नगर की। क्या गणित है ऐसा विपिन कि ये सीट नहीं जीत पा रहे? बिल्कुल, विश्वास नगर का जो चुनावी नतीजे हैं जो आज आए हैं वो भी हमारे सामने, पहले वही आपको दिखा देते हैं। 16 राउंड की काउंटिंग हुई यहाँ पे। ओम प्रकाश शर्मा 72,141 वोट लेकर जीते हैं। दीपक सिंघल जो हैं उन्हें 47,099 वोट मिले। 25,042 वोट का अंतर रहा दोनों पार्टियों के बीच। कांग्रेस से राजीव चौधरी थे, 3,627 वोट इन्हें भी मिले। अब इस सीट की हिस्ट्री की पहले मैं आपको बात बताता हूं। आम आदमी पार्टी 2013 में पहला चुनाव लड़ती है, फिर 15 में लड़ती है, 20 में लड़ती है और 25 में 4 विधानसभा चुनाव लड़ लिए। चारों में एक बार भी आम आदमी पार्टी इस सीट को जीतने में कामयाब नहीं हुई। न तब जीती जब बीजेपी के 3 विधायक थे, न तब जीती जब बीजेपी के 8 विधायक थे, और ना ही अब जीती, और न तब जीती जब आम आदमी पार्टी के 28 विधायक भी थे। कभी नहीं जीती। उससे पहले की भी हिस्ट्री अगर बताऊं तो पहली बार 93 में बीजेपी ने ही इस सीट को जीता था। मदन लाल गाबा करके एक भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, यहाँ से वो जीत कर गए। उसके बाद 98 से 2008 का दौर शीला दीक्षित सरकार के बड़े नेता थे नसीब सिंह इस सीट से जीत कर आते थे। और उसके बाद अब ये ओम प्रकाश शर्मा का गढ़ हो गया है। ओम प्रकाश शर्मा और दीपक सिंघल दोनों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। दोनों ही जो है ना ये उम्मीदवार, ये मिठाई वाले हैं। अच्छा। दोनों की मिठाई की दुकान है। जो ओम प्रकाश शर्मा है उनकी मिठाई की दुकान है जमुना बाजार पे, कश्मीरी गेट के पास हनुमान मंदिर है मरघट वाले बाबा का। तो उसके सामने जो पहली सबसे बड़ी दुकान है ना वो ओपी शर्मा की ही है, और वहीं से उसके पूरे राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। वहां पे इनके अब शायद छोटे भाई साहब और परिवार के बच्चे बैठते हैं, उस दुकान को चलाते हैं। इसलिए तो नहीं आप रसगुल्ले की बात कर रहे थे? नहीं, रसगुल्ला तो खैर आज हमें मिल रहा है संस्थान की तरफ से और संदीप सर के सौजन्य से, तो वो हम लोग खाएंगे बाद में। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा की मिठाई की दुकान है। अब दीपक सिंघल जो हैं ये सिंगला स्वीट्स के मालिक हैं। इनकी भी मिठाई की दुकान है और चेन है इनकी दिल्ली में कई अलग अलग इलाकों में। सिंगला स्वीट्स के नाम से इनकी चेन चलती है, और उसे लेकर बीच में कई तरह की खबरें भी आई थी। तो दोनों ही उम्मीदवार ऐसे कद्दावर उम्मीदवार थे। ओपी शर्मा जो हैं वो दावा करते हैं इस इलाके में कि उन्होंने 6-7 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लेकर आए, आईपी यूनिवर्सिटी लेकर आए। इसी पर उन्होंने चुनाव लड़ा पूरा कि मैं सरकार में नहीं था, मैं यहाँ पर जो हूँ हम गिने चुने विधायक थे बीजेपी के दिल्ली में, लेकिन तब भी हमने विश्वास नगर को पिछड़ने नहीं दिया। जबकि दीपक सिंघल की अगर बात करें तो दीपक सिंघल जो हैं वो नेता हैं जो गोवा में आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे। अच्छा। और एमसीडी चुनाव 2022 जो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, 15 साल की सत्ता से बीजेपी को बाहर करा, उसमें ये सह प्रभारी थे पार्टी के। तो दीपक सिंघल पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही, लेकिन इस चुनाव में वो पार्टी को जीत नहीं दिला पाए यहाँ से, और ओपी शर्मा एक बार फिर से जीत गए। और मेरे को याद है कि आखिरी दिन कैंपेन के मैं ओपी शर्मा का मैं रोड शो देख रहा था, उसमें रवि किशन आए थे। तो रवि किशन से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था पूरा पॉजिटिव माहौल हमें विधानसभा में मिल रहा है, तो ये सीट हमारे ही खाते में जाने वाली है। तो ये इस सीट का समीकरण है कि इतने साल हुए, इतने चुनाव हुए, लेकिन जो है आम आदमी पार्टी इस सीट को कभी जीत नहीं पाई। मैं एक चीज़ और, हमारे पास इतने सारे डेटा और फैक्ट्स हैं, मैं उसमें अगर इस सीट का पुराना टर्नआउट भी बता दूं आपको कि वोटिंग टर्नआउट क्या रहा है। और इस बार तो देखिए 60.72% वोट इस सीट पर पड़े हैं, 60% से ज़्यादा वोट इस बार विधानसभा चुनाव में पड़े। और अगर पुराने वोटों की बात करें तो ईस्ट दिल्ली का इलाका लगता है विश्वास नगर, शाहदरा जोन में लगता है। पिछली बार जो था यहाँ से 63% वोटिंग हुई थी, और ओपी शर्मा 16,457 के मार्जिन से 2020 में जीते थे। उससे पहले 69% वोटिंग हुई थी 2015 में, तब ये 10,000 पर वोट मिलता है बीजेपी को। बिल्कुल 10,158 के मार्जिन से जीते। और 2013 का भी मैं आपको बता दूं, तब ओपी शर्मा 66.7% वोटिंग हुई थी, तब ये 7,799 के मार्जिन से जीते थे। अब ये देखिए 13 में 7700 वोट से जीते, 7800 से, 15 में 10,000 से जीते, 20 में 16.5 से जीते, और 25 में 25,000 से। तो वो साल दर साल विश्वास नगर की जो सीट है ना वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है, और हर इलेक्शन में इनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। यानी ओम प्रकाश शर्मा के लिए विश्वास नगर का जो विश्वास है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जी बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी पर विश्वास जता रही है जनता लगातार वहाँ की।
तो देखिए हम आपको हर सीट का हाल बता रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।